निफ्टी वीकली एनालिसिस। दोस्तों हमने क्या बात की थी लास्ट वीडियो में, मैंने आपको क्लियर कट बताया था 27 अप्रैल 27 मार्च से हम 14 अप्रैल या 7 अप्रैल के जोन में हम एक कंटिन्यूअस अपसाइड को देखेंगे और वहां से हम 17,600 17,800 18,060 के टारगेट्स को भी देख सकते हैं। ये हमने प्रिडिक्शन किया था। उसके पहले हमने दिसंबर से लेके मार्च तक जितने भी साइकिल्स के प्रिडिक्शन किए सारे कट टू कट एब्सोल्युटली सही आए हैं। माइक म्यूट रखना प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। सो जस्ट एक ही लोग कंफर्म करना, मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? यस सर, क्लियर। माइक माइक म्यूट रखो, माइक म्यूट रखो। चलो ओके। अब यहाँ से कौन से लेवल्स आएंगे? मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और ये अच्छी तरीके से काम करेगा। मैंने मेरे एक निफ्टी फ्यूचर प्रिडिक्शन नेक्स्ट 6 मंथ्स का मैंने प्रिडिक्शन किया है और आप लोगों के लिए मैंने 6 मंथ्स में क्या क्या पॉसिबल साइकिल्स होंगे इसके बारे में चर्चा की है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ से हम 14 अप्रैल तक लगातार अपसाइड में रह सकते हैं। वो लेवल्स क्या आएंगे और कैसे कामकाज करते हैं वो देखेंगे। अगर ये पहले वीकली के चार्ट को हम देखें, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो दूसरा शोल्डर बनेगा वो शोल्डर बनेगा 18,090 तक भी ये शोल्डर बन सकता है और वहां से एक बार हम 16,764 के लेवल तक आ सकते हैं। और अगर हमने उसको कंफर्टेबली वीकली क्लोजिंग के बेसिस पे इसको अगर हमने तोड़ दिया तो नीचे के टारगेट्स जो आपको मैंने जोन बना के दिया है 15,200 एंड 14,250, इस जोन के टारगेट्स आने वाले दिनों में, आने वाले 6 महीनों में हमें देखने को मिलेंगे। सो ये तो हमारा फ्यूचर का 6 मंथ का प्रिडिक्शन है कि मार्केट एक अपसाइड लेगा। देखो इसको क्या कहते हैं, इस पैटर्न को हमेशा एक डॉल्फिन डाइव पैटर्न कहते हैं। डॉल्फिन डाइव पैटर्न, इसमें क्या होता है कि एक बार मार्केट नीचे से एक ऊपर में जंप लगाता है और फिर एक समुंदर में नीचे डीप डाइव लगाता है। इसको डॉल्फिन डाइव पैटर्न कहते हैं। अगर इसमें क्या होगा कि आपको ऐसा महसूस किया जाएगा कि यहाँ से जो अपसाइड आ रही है अब वो रुकने वाली नहीं है। मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके 19,500, 20,700, 22,000, 24,000 के लेवल्स को टच करने के लिए रेडी है। आप सभी लोगों का इसका एहसास दिलाया जाएगा क्योंकि आप जितना आज क्या होगा मैं आपको ये पहले ही बता दे रहा हूं। कल से हर एक अपसाइड पे रिटेलर शॉर्ट की पोजीशन पुट लेना पसंद करेगा। आपको मार्केट्स में लेवल आएंगे 17,300, 17,410 शॉर्ट पुट लेना, आप पुट लेके बैठोगे। 17,500 पुट लेना, आप पुट लेके बैठोगे। 17,600 पुट लेना, पुट लेके बैठोगे। हर टाइम मार्केट आपकी कमर तोड़ देगा। आपको जब तक आपको पुट में से विश्वास नहीं होता है मार्केट ऊपर में बढ़ता रहेगा और मार्केट जो भी पुट के सेंटिमेंट्स है उनकी सारी कमर तोड़ देगा। जैसे ही मार्केट 14 अप्रैल के आसपास में आएगा, मेरे लेवल्स के आसपास में आएगा, उस टाइम पे जितने भी लोगों ने पुट लिए उन सारे लोगों की कमर टूट चुकी होगी और वो सारे लोग पुट लेने से डरते रहेंगे और हर एक जन कॉल, जो नए नए टारगेट्स आएंगे, बड़े बड़े टारगेट्स आएंगे टीवी पे, चैनल्स पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, टेलीग्राम पे, वो सारे लोग कॉल खरीदने शुरू करेंगे और मार्केट वहां से एक डीप डाइव लगाएगा। आप लोग हर डीप पे कॉल बाय करोगे, मार्केट और डीप चलता जाएगा। यही साइकिल चलती है, इसी के वजह से बड़े लोगों का पैसा बनता है।
मैंने आपको बताया है, ये बात मैंने 100 बार बताई है, फिर भी आप लोग गलती करोगे, क्योंकि अगर आप लोग गलती नहीं करोगे, अगर आप लोग बकरा नहीं बनोगे, तो बड़े लोग पैसे कैसे कमाएंगे? सच है या झूठ? सच है सर। आप लोग नहीं बकरा बनोगे तो पैसे किससे लूटेंगे? हाँ या ना? सर दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इस इसमें ना फंसना। मार्केट के सही नस को पहचानना। मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऊपर के साइड में हम बाय ऑन डिप्स करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे। सेकेंड, हम यहां से पुट के बारे में नहीं सोचेंगे जब तक मेरी टाइमलाइन नहीं कहती है। मार्केट 200 पॉइंट गिर गया, गिरने दो, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी मत करना, गिरने दो। लेकिन अगर मार्केट में जब मेरा टाइम लाइन कहेगा, मेरी टाइम साइकिल कहेगी कि अब टाइम बेरिश है, तब जाके हम पुट में बैठेंगे और तगड़ा पैसा कमाएंगे। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं डेली के चार्ट पे। अगर मैं आपको डेली के चार्ट पे लेके जाऊं, डेली के चार्ट पे लेके जाऊं, तो जो भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मैं आपको डेली के चार्ट में भी दिखा देता हूं कि किस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो, अगर आप इसको डेली के चार्ट पे देखो तो बहुत सुंदर सा एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि ये डब्ल्यू पैटर्न, मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में भी कई बार डब्ल्यू पैटर्न, एन पैटर्न, पोल एंड फ्लैग पैटर्न के मैंने पोस्टर्स डाले, देखना यहाँ पे आया, ऊपर गया, यहाँ से आया, अब यहाँ जाके ये डब्ल्यू बनेगा। ठीक है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न जो है ना, ये दो तरीके से काम कर सकता है, दो तरीके से काम कर सकता है। इसमें दो टारगेट्स है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। ये डब्ल्यू, अगर इसको ये प्रॉपर डब्ल्यू बनना है, और अगर हम इसको क्लोजिंग बेसिस पे ना देखते हुए ये वीक के जो लो बेसिस बने हैं उसके हिसाब से देखे, तो मार्केट में जो टारगेट्स आ रहे हैं, वो देखना यहाँ से 17,799 से 16,828 का लो बना है। सो अप्रोक्सीमेट 970 पॉइंट्स के टारगेट है। वो कहां से कैलकुलेट करेंगे? ये जो लो बना है ना 16,913 से 970 पॉइंट, मतलब लगभग 16,984। मैं आपको लेवल्स ड्रॉ करके देता हूँ, 16,984 के लेवल। ये पहली पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूं, मैं दो पॉसिबिलिटी आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे 16,984 के लेवल्स आपको एक बार टच करने को मिलेंगे। यहाँ पे डब्ल्यू कंप्लीट हो सकता है, यहाँ पे एक बार डब्ल्यू कंप्लीट हो सकता है। देखो ये आएगा ऐसे, ठीक है। क्यों ये ऐसा क्यों आता है, देखना, अगर आप ट्रेंड लाइन भी डालोगे ना यहाँ से, ये जो नीचे का आता है ना, लेट मी से ड्रॉ ही कर देता हूँ मैं। देखो ये ऐसा टेढ़ा वाला ट्रेंड लाइन जब आता है तो ऊपर के साइड में भी ये ऐसा टेढ़ा वाला ही आएगा। जस्ट यहाँ से ऐसा टेढ़ा वाला ही आएगा। जो लेवल्स आएंगे 17,981 की तरफ, अगर हम वीक को क्लोज में करते हैं तो। अगर अगर ये डब्ल्यू क्लोजिंग बेसिस पे गिना जाए, तो डब्ल्यू दो टाइप्स के आते हैं। जैसे कि एक मैंने अभी जो ड्रॉ करके निकाला, दूसरा ऐसा आएगा और ये ऐसा आएगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये ट्रेंड लाइन ऐसी तिरछी आएगी, तो ये भी जो है ये भी ऐसा टारगेट आएगा। सो इस केस में जो टारगेट्स आने वाले हैं वो डिफरेंट रहेंगे। सो हमारा पहला प्रिडिक्शन था कि डब्ल्यू बनेगा तो 791 आएगा, 784 आएगा, 784। और अगर दूसरे टाइप का डब्ल्यू बनता है तो आपको क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है, आपको इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है, जिसमें अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन आ रही है ऐसे।
जस्ट अ मिनट टीम, एक ट्रेन लाइन में खींच लूं। ये जो ट्रेन लाइन आ रही है ये थोड़ी सी ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ पे मिलेगी। अब ये जो ट्रेन लाइन है ये कहाँ पे आ रही है, ये लेवल जो आ रही है 17461 के आसपास में आ रही है। लेकिन मैं इसको वीकली चार्ट पे अगर शिफ्ट कर दूं तो थोड़ा सा मैं इसको हिलाना पसंद करूंगा। मैं इसको ऐसा रखना पसंद करूंगा जहां पे ये लेवल्स आते हैं 17490 के आसपास में ये लेवल्स आते हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना है, अगर आपको बायस नहीं होना है तो आपको ध्यान से देखना है। ये लेवल 17537 जहां पे आपको पहला अपसाइड दिखेगा, जहां तक तो कोई भी हर्डल नहीं आना चाहिए 17537 तक, 17537 तक। अब इसके पीछे के मैं आपको रीजंस भी बता दूं। ये W जब कंप्लीट होगा तो ये यहाँ पे कंप्लीट होगा। सेकेंड, अगर इसको थोड़ा भी ऊपर लेते हैं तो भी ये W यहाँ पे कंप्लीट होगा जस्ट लाइक 17537। और अगर आप डेली के चार्ट में ये कैंडल्स देखते हो, यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे एक निफ्टी ने गैप किया है, वो गैप 17586 तक है। सो मार्केट यहाँ पे एक बार गैप फिलिंग करेगी। अब गैप फिलिंग करने के बाद में स्मॉल जो रिटेलर है वो क्या करता है, गैप फिल करने के बाद में वो समझता है कि अब गैप फिल हो गई, अब मार्केट गिरेगा। लेकिन मार्केट कभी भी गैप फिल करने के बाद में तुरंत गिरती या बढ़ती नहीं है। मार्केट क्या करती है, मार्केट सारे लोगों के एक स्टॉप लॉस खा जाती है। तो मार्केट में वो अपसाइड कहां तक आएगी, वो मार्केट में जो अपसाइड आएगी वो 17694 तक आ सकती है। ये लेवल तक 17694 के लेवल्स तक ये अपसाइड आ सकती है। सो आपको क्या करना है, 17537 17694 पे आपको एक पोजीशन एक बार अपनी बुक करनी है। और उसके बाद में कोई भी कॉल में मत रहना। पुट की अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे, मार्केट को डिसाइड करेंगे एज पर टाइम फैक्टर। सो लेवल्स पे और मेरे जो जैकपॉट कॉल्स है उस पे ध्यान रखना और उसका वेट करना। अब हमने कॉल के साइड में जैकपॉट खा चुके हैं, और अब जब मैं पुट का कॉल दूंगा ना, वो पुट का जैकपॉट बहुत बड़ा आपको मिल सकता है। लेकिन आपको राइट एक्सपायरी, राइट टाइम को चूज करना है और सही पेशेंस के साथ में उसको होल्ड करके रखना है। सो दोस्तों, मेरा व्यू काफी क्लियर है। 14 अप्रैल तक हम कंटिन्यूअस अपसाइड देखेंगे, 7 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक। वहां पे हम 17600, 17800, 17980 ये सारे लेवल्स तक पहुंच सकते हैं। और वहां से हम फिर एक डाउनसाइड या कंसोलिडेशन के फेज में जाएंगे। 14 अप्रैल को जब साइकिल चेंज होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि नेक्स्ट मूव निफ्टी में क्या आने वाला है। वैसे मैंने निफ्टी फ्यूचर प्रिडिक्शन में अक्टूबर 18 अक्टूबर 2023 तक के मूव आपको मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, ये दोस्तों था हमारा निफ्टी का वीकली एनालिसिस। बैंक निफ्टी में मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है। चलो बैंक निफ्टी में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। करेंगे क्या बैंक निफ्टी डिस्कस? यस सर। यस सर। ओके, बैंक निफ्टी में कंप्लीट ऑपोजिट सिनेरियो है, कंप्लीट ऑपोजिट सिनेरियो है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर निफ्टी को और 400 से 600 पॉइंट बढ़ना है, और 400 से 600 पॉइंट बढ़ना है, तो एक बात याद रखना, मोटा मोटी अगर 400 पॉइंट निफ्टी बढ़ती है तो 1000 से 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ती है। 1000 से 1200 पॉइंट की बैंक निफ्टी में एक
अपसाइड आती है। सो वो अपसाइड कहाँ तक रहेगी? एक तो वो अपसाइड रहेगी यहां तक, ये गैप फिल होगा 14,115। अगर इसके भी ऊपर में अपसाइड आती है तो वो अपसाइड आएगी ऑलमोस्ट यहां तक 42,124। और हमने बाय एनी चांस इसको भी काटा, तो हम 43,500 और 44,000 के पास में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं टाइम साइकिल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट दूंगा। लेवल्स बदलते रहेंगे, टाइम सबसे क्रूशियल है। आप लोग कई सारे ग्रुप में जुड़े रहेंगे, आपने कई यूट्यूब चैनल देखे रहेंगे। मुझे एक बात बताना, क्या आप लोगों ने ऐसा कोई चैनल देखा है जहां पे 3-4 महीने पहले मैंने दिसंबर में प्रिडिक्ट किया था मार्च तक का मूव, अब मैंने प्रिडिक्ट किया अक्टूबर तक का मूव? ऐसा कोई चैनल आपके नजर में आया है जो आपको नेक्स्ट 6 महीने का मूव बता चुका है? नहीं सर। नहीं सर। आप एक बार ढूंढ के आना, मेरी रिक्वेस्ट है, आप ढूंढ के आओ, क्योंकि ये ना समझो आप कि मैंने बता दिया तो ये सच है। आप ढूंढ के आना, मुझे कोई भी यूट्यूब का चैनल दिखाना जिसने नेक्स्ट 6 महीने के प्रिडिक्शन किए। बहुत दम लगता है, क्योंकि क्या है ना, सब लोग अपनी दुकान चलाने में व्यस्त है, कोई भी रिस्क नहीं लेता है। सो हमेशा आपको प्रिडिक्शन कैसे दिया जाता है? अगर ये लेवल ब्रेक किया तो ऊपर जाएगा, अगर वो लेवल ब्रेक किया तो उसके ऊपर ये जाएगा, ये लेवल ब्रेक किया तो इसके नीचे इतना आएगा, और ये ब्रेक किया तो इसके नीचे इतना आएगा। अरे वो तो सबको पता है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस वो सबको पता चलता है। टाइम कौन बताता है? आपको किसने टाइम बोला? ये तारीख के बाद में फॉल आएगा, ये तारीख के बाद में अपसाइड आएगी, और इस तारीख से लेके इस तारीख तक अपसाइड आएगी, इतने पॉइंट्स की आएगी, किसी ने बोला? नहीं सर, किसी ने नहीं। मैं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे गलत साबित होने का डर ही नहीं है। गलत साबित, अरे गलत तो सभी होते हैं ना, गलत तो सभी होते हैं, लेकिन बोल्डली प्रिडिक्शन करना मतलब अपने एनालिसिस के साथ में जस्टिस करना। मेरी जो स्टडी है, वो जो दिखता है मुझे, मैं वो बोलता हूँ। वो सच होगा, झूठ होगा, साबित होगा, कल जाके होगा नहीं होगा, वो मार्केट डिसाइड करेगा। मैं तो ऑनेस्टली अपनी स्टडी शेयर करता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात ये है कि अपने ग्रुप में 1700-1800 लोग हैं, फिर भी सब्सक्राइबर अपने 470 पे ही है। कुछ लोगों ने बहुत 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 मेरी हेल्प की है, लेकिन अब नए लोग एक तो हेल्प नहीं कर रहे, और पुराने लोग बोल रहे कि सर ऑलरेडी सारे लोगों को मैंने ऐड कर दिया। तो क्या आपको लगता है हमारा चैनल या हमारी वेल्थ क्रिएटर फैमिली 1800 से 2000 लोगों तक सीमित रहनी चाहिए? नहीं सर। नहीं सर। अगर नहीं लगता है तो सबने टीम वर्क जैसा काम करना चाहिए ना। आप मुझे पर्सनल पे पूछो, कितने लोगों को कंप्लेंट है कि मैं आपको पर्सनल पे रिप्लाई नहीं करता हूँ? किसी को नहीं सर, करते हो। नहीं है करते हो। मैं पर्सनल पे भी, आप लोग, मैं इतना प्रोफेशनल बन नहीं सकता, ये मेरी दिक्कत है कि मैं बिना पैसे के काम नहीं कर सकता, ऐसे ये मेरी दिक्कत है, क्योंकि मेरा नेचर ही अलग है। सो मैं सबको हेल्प करते रहता हूँ। सो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को आगे बढ़ाए। 1000 सब्सक्राइबर यार, ओपनिंग के पहले 1000 सब्सक्राइबर तो बनने चाहिए ना। ठीक है दोस्तों, तो चलो यस आगे सर। बात करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बैंक निफ्टी में भी बहुत सही से बन रहा है, और उसके हिसाब से 41,100 42,120 के लेवल्स आने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है। अब इसके आगे हम बैंक निफ्टी को कब सोचेंगे शॉर्ट करना? 43,000 या 43,500 के लेवल्स पे ही हम इसको शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। सो बैंक निफ्टी में भी बुलिश रहना,
मेरे व्यू को निग्लेक्ट मत करना। अब मुझे कुछ लोगों ने पर्सनल पे एक मैसेज डाले है, मैं उनका आंसर करता हूँ। अब मुझे कुछ लोगों ने पर्सनल पे अब भी मैसेज डाला है, सर यहाँ पे तो गैप है, ये गैप भरेगी तो ये गैप कब भरेगी? कौन सी 40,300 कल गैप अप ओपन हुआ कि नहीं? फ्राइडे को गैप अप ओपन हुआ कि नहीं? तो ये गैप हुआ था सर, क्रिएट हो गई ना निफ्टी के Yes, और sir. बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे। तो ये गैप मैं लिख के देता हूँ, मैंने आपको मैसेज भी किया है, मेरे सारे सबूत, मेरे सारे मैसेज आपके पास रिटर्न में है। अगर मैं गलत होता हूँ तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये गैप 14 अप्रैल तक नहीं भरने वाला, बोला है कि नहीं मैंने? जब तक Yes, sir. 17,600 17,800 नहीं आएगा, ये नीचे का गैप नहीं भरेगा। ठीक है,